हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आ गया एक नई कहानी के साथ। पता नहीं मेरी कहानी आपको कितना अच्छा लगता है, कितना क्या लगता है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ अच्छे से अच्छा कहानी आपके लिए लेकर आऊँ। तो आज का जो कहानी है वो भूतों के ऊपर है। अगर आपको अच्छा लगता है हॉरर स्टोरीज़ या भूतों की कहानियाँ सुनने में अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। कहानी ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा है, कल से छोटा होगा, पर भूतों के ऊपर एक कहानी है। और एक कहानी सच्ची घटना पे आधारित है, लेकिन कहानी का लोकेशन मैं नहीं बताना चाहूँगा, पर एक कहानी सच्ची घटनाओं पर है। और एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो, कमेंट भी करते हो, अच्छा लगता है। और जो कमेंट करते हैं उनका कल मैंने नाम बताया था, लेकिन आज से मैं उनका कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके ये वीडियो पे यहाँ पे देखिए लगा दिया हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। और जो भी कमेंट करेंगे मैं उनसे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पोस्ट को भी शेयर करेंगे तो और भी अच्छा होगा मेरे लिए। पोस्ट को शेयर किया कीजिए, अच्छा होगा। सो थैंक यू। और एक बात है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वीडियोस गाड़ी में ही क्यों बनाता हूँ। हमेशा गाड़ी में इसलिए बनाता हूँ वीडियोस क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठ के अगर मैं ग्लास बंद कर देता हूँ तो बाहर का नॉइज़ कुछ नहीं आता है, तो आवाज़ मेरा क्लियर रहता है और बाहर का नॉइज़ नहीं होने से आप लोगों को भी अच्छे से क्लियरली सुनाई देता है। लेकिन अगर मेरे पास तो कोई स्टूडियो नहीं है जहाँ पे मैं बैठ के बनाऊँ, जहाँ पे बाहर का नॉइज़ नहीं है, इसलिए मैं गाड़ी में बैठ के ग्लास बंद कर देता हूँ। उसके बाद वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ ताकि अच्छे से अच्छा वीडियो बन पाए। तो ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और कहानी को स्टार्ट करता हूँ। बिना लोकेशन का बता रहा हूँ कहानी लेकिन सच्ची है। आज से लगभग 11-12 साल पहले की बात है। इतना बताना चाहूँगा, ये हमारे असम स्टेट का नहीं है, बाहर के स्टेट का कहानी है। तो किसी एक फैक्ट्री में एक लड़का, सौम्या बोल के एक लड़का काम किया करता था। तो उसके घर से उसका फैक्ट्री, वो एक भाड़े घर में रहा करता था, तो उसके घर से उसका फैक्ट्री लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। तो रोज़ साइकिल से अपने फैक्ट्री में जाता, सुबह चला जाता और शाम को रात को 9 बजे के करीब लौट के आता था। तो ऐसा वो हमेशा ही जाया करता, अपने फैक्ट्रीज में जाता, अपना काम करता, शाम को आता। एक बार उसके साथ एक घटना घटी और रात को जब लौट रहा था तो उसको एक लड़की दिखाई दी। एक चौराहा था, चौराहे के पास एक खंबा था, खंबा मतलब एक पोस्ट था इलेक्ट्रिसिटी का। वहाँ पे एक लड़की दिखाई दी और लड़की बड़ी भयानक सी उसकी ओर गुस्से में देख रही थी। तो उसने उस लड़की को देखा और चुपचाप से वहाँ से निकल गया। उसने उससे ना ही बात करने की कोशिश की, ना ही उसको दोबारा घूम करके उसको देखा। अगले दिन सुबह जब जा रहा था तो भी उसको लड़की दिखाई देती है, फिर भी वो सीधा सीधा चला जाता है। जब रात को लौट के आ रहा था फिर भी उसको वहीं पे खड़ी हुई वो लड़की दिखाई दी, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में और बड़े बड़े आँखों से आँख थी उसकी। एक कहानी उसी ने बताया था किसी न्यूज़पेपर में, वही कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। तो ऐसा करते करते उसका 7 दिन बीत गया। 7 के 7 दिन वो लड़की को वहीं पे देखा, सुबह भी देखता था, शाम को भी देखता था। उसके नहीं पता कि ये लड़की किसी और को भी दिखती थी या सिर्फ उसी को ही दिखती थी। ऐसा करते करते 7 दिन जब बीत गया, और डर के मारे कुछ नहीं बोलता था। रोज़ शाम को ऐसे ही देखता और डर के मारे उसके बड़े बड़े आँख, सफ़ेद कपड़े देख करके वो डर के मारे सीधा सीधा चला जाता था, क्योंकि वो बहुत गुस्से में देखती थी। लेकिन उसको वो एक कन्फ्यूज़ भी था कि वो आदमी है कि भूत है या फिर चुड़ैल है। ऐसा करते करते जब 7 दिन बीत गया, 7 दिन बीतने के बाद जब वो उसी रास्ते से अपने फैक्ट्री में जा रहा था, तब उसको वो लड़की वहाँ पर दिखाई नहीं दी। लड़की नहीं दिखाई देने पर वो सोच में पड़ गया। पूरा दिन जब ऑफिस में गया, अपने फैक्ट्री में गया, पूरा दिन सोचता रहा कि वो लड़की आज कहाँ चली गई। वो उसके बारे में ही पूरा दिन सोचता रहा। फिर जब शाम को लौट के आया, नहीं दिखाई दी, बाद वाले दिन भी नहीं दिखाई दी। ऐसे करते करते फिर उसका 7 दिन बीत गया, लेकिन वो लड़की वहाँ पे दिखाई नहीं दी। तो 7वें दिन जब वो अपने घर पे लौटता है तो उसको उसके बेड पर एक चिट्ठी मिलता है, क्योंकि उसका घर तो बंद रहता है, और लेकिन उसके घर के बेड पर एक चिट्ठी दिखता है। वो चिट्ठी को खोल के पढ़ता है। पढ़ने के बाद उसमें लिखा होता है कि तुम मुझे 7 दिनों से ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं नहीं आ पा रही हूँ, इसीलिए
कल तुम मुझे देर रात तक वेट करना, तुम मेरा वहाँ पे वेट करना, मैं आऊँगी तुमसे मिलने, ऐसा ही लिखा हुआ था। नीचे उसके एड्रेस भी लिखा हुआ था, चिट्ठी में एड्रेस भी लिखा हुआ था। तो वो लड़का सुबह सुबह काम पे चला गया। दिन भर कुछ ऐसा सोचा नहीं, सोचा शाम को जब वो लौटेगा तो उससे बात करेगा, कौन सी लड़की है क्या है। ऐसा करके वो जब शाम को लौटते हैं, लौट कर आकर उसी चौराहे पर, उसी खंभे के पास करीब 1.5 से 2 घंटा तक वहाँ पर उसका वेट करता है। जब वो लड़की नहीं आती है, लगभग 11 बजे के करीब वो घर पे चला जाता है। घर पे जाकर के वो चिट्ठी फिर से खोलता है। चिट्ठी खोल करके देखता है तो उसमें जो पता लिखा होता है, वो सोचा कल सुबह सुबह इस पते पर जाऊँगा, उस लड़की से मिल करके उससे बात करूँगा। सुबह सुबह उठा, वो नहा धोवा के तैयार होकर के निकलता है और उसी एड्रेस पे जाता है। जाके दरवाज़ा जब खटखटाता है तो वहाँ से एक बूढ़ा आदमी निकलता है। बूढ़ा आदमी निकलता है तो बूढ़ा आदमी से पूछता है कि ये कविता कहाँ पे है। जिस लड़की ने अपना नाम कविता लिखा हुआ था, तो उसने पूछा कविता कहाँ पे है। तब वो जो आदमी था वो अकस्मित हो गया, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेंज हो गया। वो पूछा कविता का मरे हुए 2 महीना से ज़्यादा हो गया, आप अभी उसको ढूंढने आ रहे हैं, उससे आपको क्या काम है, ऐसा बोलता है। तो जब उसने सुना कि वो लड़की 2 महीना पहले ही मर गई, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाता है। वो सोचता है वो किसी चुड़ैल को, किसी भूतनी को 7 दिनों से देखता था और भूतनी भी उसको देखती थी। ऐसा सोच के वो वहीं पे लुढ़क कर गिर गया, मिट्टी में गिर गया, डर के मारे। इतना डर गया कि उसने जो बूढ़ा आदमी था उसको पहले हॉस्पिटल लेकर के गया, फिर किसी साधु बाबा के पास गया, जहाँ से उसको झाड़ फूँक करवा के उसको ठीक करवाया। और उसके बाद से जो लड़का वहाँ से भागा, वहाँ से निकला, वो घर भी छोड़ दिया, वो फैक्ट्री का काम भी छोड़ दिया, वहाँ से चला गया, बहुत दूर चला गया। लेकिन उसके बाद वो लड़की जो चिट्ठी दे के गई थी, उसके बाद से उसको ना कांटेक्ट की ना कुछ की। बस वो लड़की भूतनी थी, उसको दिख रही थी और किसी को नहीं दिख रही थी। उसने ये खबर न्यूज़पेपर में बताया है, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, इसलिए सोचा आप लोगों को भी बताऊँ। अगर मेरा स्टोरी अच्छा लगे तो शेयर, लाइक कमेंट तो ज़रूर करते हैं आप लोग, शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी जानने का मौका मिले। थैंक यू।